हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आपसे स्टूडेंट का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं द कलाकार क्लासेस में। ठीक है, इस वाली वीडियो के अंदर में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का आपका क्लास 12 ज्योग्राफी का आपके चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा जो पार्ट हो जाएगा 4 पार्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस पार्ट के अंदर हम आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वाली वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में फटाफट शेयर कर दो। ठीक है, तो स्टूडेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने में आएगा, मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा से क्या आशय है हमारे को बताना। ठीक है, मानवतावादी मानवतावादी मतलब कि मानव का क्या, मानव का कल्याण होना। ठीक है, तो इसको हमारे को बताना है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे, इसका उदय 1970 के दशक में हुआ था। इसका उदय कब हुआ था? आपका 1970 के दशक में हुआ था। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे आंसर। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 पॉइंट्स आपको बढ़िया तरीके से साफ सुथरे से और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको पॉइंट है, मानव भूगोल के मानवतावादी विचारधारा का मुख्यतः संबंध लोगों के सामाजिक, ठीक है, लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। ठीक है, लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था और इसमें आवास, ठीक है, आवासना, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी पक्ष सम्मिलित थे। ठीक है, शिक्षा जैसे पक्ष क्या थे आपके, सम्मिलित है। ठीक है, तो ये सब आपके पॉइंट्स इसके में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट का पॉइंट आपका है, आपके सामने दे रहा हूं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा तीसरा, इसी विचारधारा में मुख्यतः मानव के, ठीक है, मानव विकास के विषय पर जोर दिया जाता है। ठीक है, मानव विकास के विषय पर जोर दिया जाता है, जैसे कि लोगों के संसाधनों तक पहुंच, समान अवसर और सरकारी योजनाओं द्वारा मदद करना। ठीक है, और बाकी इसके मैंने कई सारे 6 7, ठीक है, मैंने 6 पॉइंट्स लिख रखे हैं। जो भी आपको मैंने 3 पॉइंट्स पढ़ा दिए, जो भी आपको 3 पॉइंट्स बेस्ट 3 पॉइंट्स एकदम बड़े समझ में आ जाए, अच्छी तरह से याद हो जाए, उन्हीं पॉइंट्स को ले लेना। ठीक है, मैंने खुद से सारे आंसर्स को लिखे हैं। जो भी आपको बेस्ट एकदम बड़े तरीके से याद हो सके, समझ में आ जाए, उन पॉइंट्स को ले लेना। ठीक है, तो मैं आपको ज्यादा पॉइंट्स इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा पॉइंट्स लिखकर इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको कोई सा क्वेश्चन समझ में ना आए, कोई सा क्वेश्चन पॉइंट समझ में ना आए तो आप दूसरे पॉइंट्स को याद करके और अपने मार्क्स को 3 मार्क्स पूरे पक्के कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा 8th, मनुष्य प्राकृतिक पदार्थ अवसरों का उपयोग करता है। ठीक है, मतलब कि उनसे क्या करता है, प्राकृतिक से प्राप्त अवसरों का उपयोग करता है। ठीक है, और इसका कथन काम है विशेषण विश्लेषण करना है। ठीक है, मतलब इस कथन के बारे में हमारे को बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका है, प्राकृतिक मनुष्य को जीने और विकसित होने के लिए संसाधनों और अवसरों का एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। ठीक है, तो प्रकृति हमारे को क्या करता है, जीने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए संसाधन, ठीक है, हमारे को संसाधन अवसर की एक विस्तृत, मतलब की बहुत बड़ी श्रृंखला प्रदान करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट हम ये लिखेंगे, मनुष्य इन अवसरों का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। ठीक है, अपनी आवश्यकता को करते हैं, पूरी करते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और अपने विकास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका है, हो गए यहां तक। आगे करते हैं, थर्ड पॉइंट हम ये लिखेंगे, ठीक है, मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों जैसे कि अपना भूमि हो गया, पानी होगा, जलवायु का उपयोग करके फसल उगाते हैं। ठीक है, जो ये लिखोगे। बाकी इसके आगे पॉइंट्स आपको मैंने टोटल आपके 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं। जो भी बेस्ट 3 पॉइंट्स आपको याद हो जाए वह अपना पढ़ना समझना और उसको याद कर लेना और सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th है, मानव, ठीक है, मानव भूगोल अत्यधिक अंतसिद्ध विषय है, इस कथन का हमें विश्लेषण करना है। ठीक है, अंतसिद्ध विषय का मतलब क्या है, पहले आपको मैं समझा देता हूं। अंतसिद्ध विषय का मतलब आपका है कि इससे ना बहुत सारे विषय जुड़े हुए हैं। ठीक है, मानव भूगोल के साथ में आपने देखा होगा, मानव भूगोल से आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसके लास्ट में आपने कई सारे सब्जेक्ट मानव भूगोल आपके सुने देखे हैं। ठीक है, तो दिए गए आएंगे, आपने पढ़ा भी होगा, आपका एक टेबल के ना दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हैगा, तो मानव जो भूगोल हैगा और बहुत सारे अन्य विषयों से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका उत्तर के फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। मानव भूगोल एक ठीक है, अंत विषय है जिसका अर्थ है कि यह अनेक विषयों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहला फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसके अंदर में कुछ और जोड़ रखा है, जैसे कि यह भूगोल के साथ साथ इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और सांस्कृतिक अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट आप ये लिखोगे, मानव भूगोल सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र की संस्कृति और सामाजिक संरचना, लोगों की स्थानिक पैटर्न हो गया, व्यवसाय, जीवन शैली का अध्ययन करता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो,
मानव भूगोल आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार और संसाधन उपयोग का, ठीक है, अध्ययन करता है। ठीक है, बाकी आपको ऊपर के 3 पॉइंट्स आपको याद ना, समझ में ना आ रहा हो तो बाकी मैंने 7 पॉइंट्स इसके अंदर में जो भी आपको 3 बेस्ट पॉइंट्स याद कर लेना बढ़िया तरीके से, ताकि आपके नंबर एक भी ना कटे। ठीक है, बढ़िया तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं, और मैंने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स के अंदर में कोई भी हैवी वर्ड का यूज नहीं किया, जो आपको समझ में नहीं आएगा बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, समझ के देखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन यही है, 10th है। तो 10th क्वेश्चन में करते हैं, मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है। ठीक है, मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, किन्हीं 3 विषय वस्तु की व्याख्या करना है हमारे को। ठीक है, तो हमारे को बताना है, क्वेश्चन में पूछना कैसे आता है, समझ लो। मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या, मतलब कि मानव भूगोल के अंदर में हम पढ़ते क्या है, ये बताओ। मानव भूगोल के अंदर हम पढ़ते क्या, प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, मानव के बारे में पढ़ते हैं, और भी इससे सब जुड़े अपने जो अभी हमने ऊपर में पढ़ा है, इससे भी और भी संबंधित जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जुड़े भी है, विषय सब है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही सब है ना मानव भूगोल के अंदर, बस इतना ही लिखना है हमारे को। ठीक है, तो इसको उत्तर का फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे, भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के बीच अनून क्रिया द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मानव भूगोल के हम क्या करते हैं, पर्यावरण का हो गया, पर्यावरण तक प्रकृति, मानव हो गया। ठीक है, हम दोनों के प्रकृति और मानव के बारे में, हम के बीच में जो भी आपका संबंध है, ठीक है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, अनून क्रिया द्वारा, मतलब कि एक दूसरे पर प्रभाव डालते आएंगे। ठीक है, द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है, दोनों के द्वारा, दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, फिर एक नया चीज का निर्माण हुआ, वातावरण का निर्माण हुआ, इसका हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट आपका है, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझाना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका, धरातल पर रहने वाले समस्त मानवीय जगत एवं उनकी क्षमता का अध्ययन करते हैं हम इसके अंदर में। फोर्थ पॉइंट आपका है, मानव भूगोल के अन्य विषय जैसे कि सामाजिक भूगोल, राजनीति, ठीक है, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आपको ऊपर वाले जो क्वेश्चन आएगा उसके कुछ पॉइंट्स भी लिख दोगे इसके अंदर में तो चलेगा, आपका कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप स्टूडेंट का मैंने टोटल 10 क्वेश्चन, आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे, मैंने टॉप 10 क्वेश्चन करा दिए, और इसी में से 5 चैप्टर में से आपका सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन में ही ऐसे ही आएंगे। और आपको क्लास का जो फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा, ठीक है, वीडियो का जो फर्स्ट वीडियो देखा उसमें टॉप 23 एमसी क्वेश्चन थे, सॉरी आपके शॉर्ट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन थे आपके, तो उसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको टॉप 10 क्वेश्चन ही कराए। क्यों कराए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन एक दूसरे से मेल खाते थे। ठीक है, एक जैसे ही थे। ठीक है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता था, कुछ वर्डिंग को चेंज कर दिया जाता था, यही सब था। ठीक है, तो आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। आपसे स्टूडेंट, आशा करता हूँ स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन बड़ी तरह समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट तो मुझे सारे कमेंट्स करने में, सारे क्वेश्चंस को जो भी आपके डाउट होगा कमेंट्स करना, पूछ लेना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं जल्दी से ही एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। न्यू वीडियो में क्या रहेगा, हम जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आने वाला है, सेकंड चैप्टर, इसी बुक का सेकंड चैप्टर का हमारे क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं जल्दी से। तब तक के लिए आप स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, और इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, और इस वाली वीडियो पर कमेंट करना आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, एजुकेशन इज आवर पावर, ये जो वर्ड हैगा, ये लाइन है, ये हमेशा अपने से कहते रहा करो, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में फिनिश करते हैं।